नमस्कार, भारत राजनीति देख रहे हैं आप। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। मोदी सरकार के कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को 18 सितंबर को मंजूरी मिल चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी, जिसके बाद मोदी सरकार के कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद से ही अलग अलग राजनीतिक दलों की इस योजना को लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्ष के कई नेताओं ने कहा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो वहीं कुछ नेताओं ने इस पर अपना सकारात्मक स्टैंड लिया है। इसको लेकर कांग्रेस का रिएक्शन सबसे पहले सामने आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर अपना सवाल उठाते हुए कहा है कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जब भी जरूरत हो चुनाव होना चाहिए। प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। इसके अलावा AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक देश एक चुनाव को गलत बताते हुए इसे लोकतंत्र से समझौता बताया है। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक को भी सुनिए, जिन्होंने इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव को टालने की साजिश बता दिया। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। अब एक तरफ जहां विपक्ष के कई नेता एक देश एक चुनाव का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बसपा सुप्रीमो ने इस पर अपना सकारात्मक स्टैंड लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। इस पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है। मोदी कैबिनेट मोदी 3.0 अपने इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की तैयारी में है। बीजेपी सरकार का साफ कहना है कि सामाजिक सद्भाव की रक्षा करने और आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना बेहद जरूरी है। याद हो कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया था। मोदी ने कहा था कि हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, जिससे कि विकास के कामों पर असर पड़ता है। सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार का कामकाज आसान हो जाएगा। साथ ही बार बार होने वाले चुनावों से सरकार का ध्यान अपने काम से भटकता है और अगर एक ही बारी में चुनाव होंगे तो सरकार नीति निर्माण और उनके अमल पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी। सरकार का ये भी तर्क है कि आज के दौर में चुनाव बहुत महंगा हो चुका है। ऐसे में एक बार चुनाव कराने से लागत कम होगी और संसाधन भी कम लगेंगे। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए जिस कमेटी का गठन मोदी सरकार ने किया था, उसकी सिफारिशों को 18 सितंबर को कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब मुमकिन है कि शीतकालीन सत्र में इस पर संसद में बिल लाया जाएगा और अगर बिल पास हो जाता है तो 2029 से पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इस स्टोरी में इतना ही। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी राय क्या है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।